ओम शांति। बाबा के हर बच्चे को मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए। लेकिन मिस नहीं करनी चाहिए यह बात तो ठीक है, लेकिन मुरली रोज सुननी भी चाहिए। इसका वाजिब कारण क्या है यह भी तो समझ में आना चाहिए। क्योंकि मैं आत्मा तो शुरुआत में मुरली सुनती भी थी और कई बार मिस कर देती थी। क्योंकि एक दिन अगर मुरली नहीं सुनी तो मुझे तो शुरुआत में ऐसा कोई लॉस हो गया या मेरे को कुछ इश्यूज आ गए, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता था। कारण यह था क्योंकि शायद मैंने वह मुरली के महत्व को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाया था। भले मुरली 3 पन्नों की होती है, लेकिन जीवन में भी तो 3 ही पन्ने हैं। पहला है जन्म, और जो हमारे हाथ में है ही नहीं, हमें कोई पता नहीं ये माँ बाप मिलना है या ऐसा ही मिलना है और इसी तारीख को हम पैदा होने वाले हैं। बस वो हमारे हाथ में जन्म का पन्ना तो है ही नहीं। बस हम किस सेकंड उतर गए। लास्ट का जो पन्ना है मृत्यु, वो भी हमारे हाथ में नहीं है कि कौन सा पल कौन सा सेकंड आएगा और हम इस शरीर को छोड़ के चले जाएंगे। तो दो, पहला और आखिरी पन्ना जो है वो किसी के बस की बात नहीं, किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन इस पहले और आखिरी पन्ने के बीच में जो पन्ना है वह है जीवन का पन्ना, जो बिल्कुल हमारे हाथ में है। हम कैसे वो बीच के पन्ने को कितना अगर सुनहरे अक्षरों से लिखते हैं या फिर हम उसमें शिकायतें ही शिकायतें लिखते हैं, यह सब कुछ हम आत्माओं पर निर्भर करता है। तभी तो भगवान कहता है कि भाग्य लिखने की कलम मैंने तुम्हें दे दी, बीच वाले पन्ने में तू क्या करता है वह तेरे पर निर्भर करता है। पहला और आखिरी पन्ना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन ये बीच का पन्ना तो हमारे हाथ में है। तो जो आत्माएं मुरली बहुत अच्छे से सुन लेती है, उसका यह बीच का पन्ना इतना सुंदर बन जाता है, फिर वो जन्म जन्मांतर का भाग्य मानो खुल जाता है। यह बातें बहुत अच्छी लगती थी मुझे, बहुत सुंदर लगती थी। लेकिन मेरे को सबसे गहरी बात मुझे जो लगती थी कि आज अगर मेरे को कोई दुख है, परेशानी है या समस्या है, तो मैं मुरली सुनता था कि उस दुख का समाधान हो जाए। है ना, जैसे कोई किसी ने मुझे बिना काम का डांट दिया, बिना काम का बहुत परेशान कर दिया, तो मैं सोचता था कि बाबा मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ, तुम उसको कुछ जवाब दो। हाँ, और मैं सोचता था कि मुरली में वो दुख का जवाब मुझे मिले जो मैं परेशान हो रहा हूँ। सभी लोग कहते थे कि मुरली से जवाब आता है, जवाब आता है। मैं बैठकर सोचता था कि कौन सी लाइन आएगी जो मेरे इसके लिए सही रहेगी। जवाब आता था, लेकिन मैं तो समझ नहीं पाता था कि मुरली में जो जवाब आया है वो मेरे लिए है। तो इसका अर्थ क्या था? क्या मुरली का जवाब आया था और मैं समझ नहीं पा रहा था, या फिर कुछ और ही विधि थी जिसको मुझे सीखने की ज़रूरत थी? क्या आपको लगता है कि आपके पहले दिन का कोई प्रश्न हो और उसका जवाब आपको मिल गया हो सकता है एक दिन मिला हो और बाकी के दिन नहीं मिला हो। तो कहीं वह विधि की गलती तो नहीं है? अगर हर प्रश्न का उत्तर मुरली के अंदर आ जाता है तो फिर तो हमारा मन बहुत शांत हो जाता है, शीतल हो जाता है। तो बात यहाँ पर ही थी मेरे अंदर कि मुझे कहीं न कहीं लगता था कि मुरली सुनने की जो विधि होनी चाहिए, जो तरीका होना चाहिए, जो भगवान के महावाक्य को सुनने का तरीका होना चाहिए, वो मेरे अंदर आया नहीं है। तभी तो मैं मुरली को इतना ध्यान से सुन नहीं पाता हूँ। कभी तो मैं मुरली में बोर भी हो जाता था, लगता था आधा एक घंटा कब पूरा हो जाए और मैं आत्मा जल्दी से जाऊं। ऐसी भी स्थितियां मेरे साथ रही है। मुरली में कई बार मुझे हल्का सा नींद का झोंका तक भी आता था शुरुआत में। लेकिन फिर मेरे अंदर ऐसा क्या हुआ कि मुरली मेरी जिंदगी बन गई, मुरली मेरे लिए जिंदगी का वरदान बन गई। तो इन सारी चीज़ों का गहराई से मेरे अंदर वह अनुभव कैसे आया, आज मैं वही बातें मैं आत्मा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके अंदर भी कई बार आप मुरली मिस कर रहे हो, या फिर मुरली में उत्तर कैसे आता है, या फिर मुरली कैसे सुननी चाहिए और उसका सही विधि समझ में नहीं आ रहा है, तो आज का सेशन आप सभी आत्माओं के लिए बहुत बढ़िया और महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि यह अनुभव शायद मेरा भले हो, लेकिन शायद कहीं न कहीं
काफ़ी सारी आत्माओं के अंदर इस तरह के प्रश्न हो सकते हैं। तो चलो हम बिना देरी किए सेशन की शुरुआत करते हैं कि मुरली वास्तव में प्रैक्टिकल में सुनने से क्या हमें ऐसा बेनिफिट होता है और क्या फ़ायदा होता है। तो सबसे पहली बात जो मेरे अंदर लगी कि दुख खत्म होने चाहिए। मुरली सुनने से दुख खत्म होने चाहिए, दुख की बातें समाप्त तो होनी चाहिए। दुख दुख आए नहीं ना, फिर भगवान के महावाक्य हैं और अगर मैं 3 पेज की मुरली सुनूं तो मेरा दुख समाप्त हो जाना चाहिए। तो दुख समाप्त क्यों नहीं हो रहे हैं, इसका कारण मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया। और मुरली ही एक ऐसी आधार है जो आपके दुखों को समाप्त कर सकती है। मुरली ही कर सकती है, बाकी दुनिया की कोई चीज़ है ही नहीं जो आपके दुखों को का अंत कर दे, परेशान कर दे। लेकिन मुरली से मेरे दुख पहले इसलिए समाप्त नहीं हो रहे थे क्योंकि मैं आशा करता था कि किसी ने मुझे बुरा बोला, किसी ने मुझे बुरा कहा, तो मैं जो मुरली सुनता था उसमें समाधान बाहर की तरफ से देखता था कि किसी ने कुछ बोला तो जवाब नहीं देना चाहिए, ड्रामा समझ लेना चाहिए, हिसाब किताब है समझ लेना चाहिए। ये बातें सुनने में इतनी सुंदर लगती थी कि पूछो मत। लेकिन जवाब नहीं देना है किसी को, तो रोज कितनी देर तक सुने उनकी बातें। हाँ, रोज की बात है कि कब तक सुने बाबा। अब फिर तो जवाब लेने की हिम्मत ही नहीं, क्योंकि पता हो गया था अंदर से बाबा वही जवाब देगा। तो वो फिर प्रश्न ही नहीं बचे थे मुरली के अंदर कि बाबा को पूछेंगे कि उसने मुझे बुरा बोला है तो तुरंत जवाब रेडी है। क्या जवाब रेडी है? हिसाब किताब है। या फिर ज़्यादा ही किसी ने दुख दिया है, दीदी को पूछो तो मुरली से पहले तो दीदी जवाब दे देगी, अरे ड्रामा है ये, तो पहले भी हुआ था अब भी हुआ। तो ये 4 रटम रटाई शब्द ही अगर हमें मिलने वाले हैं तो मुरली सुनने का फिर फायदा क्या, ये बातें मेरे अंदर लगती थी। और इसी वजह से मेरा मुरली में जो इंटरेस्ट होना चाहिए था वो कम होता जा रहा था, है ना, जो ईमानदारी से को शुरुआत के अंदर। क्योंकि जवाब तो मुरली में आते थे लेकिन वो पता रहता था, पहले प्रश्न से पहले अंदर से जवाब रेडी रहता था ये। लेकिन फिर समझ में आया कि नहीं, बाबा कुछ और कहना चाहते हैं। मुरली वह नहीं है जो सामने दिखाई देती है, मुरली तो बहुत अलग है। तो फिर मुझे आत्मा ने मुरली के रहस्य को भी समझा। मुरली पहले कैसे चलती थी, पहले लोग कैसे सुनते थे, और फिर मुझे कैसे सुनना चाहिए। अगर मैं उस तरीके से सुनूंगा तो फिर मेरे जीवन में दुख सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। यह मेरी शुरुआत थी। आप मेरे शब्दों के साथ बने रहिएगा, आपको बहुत बड़ा आनंद आएगा। तो शुरुआत में जो 1936 से 42 का जो टाइम था ना, तब मुरली कैसे चलती थी। मुरली इस समय भी 4 तरह के लोग सुनते हैं। एक ऊपरी तरह ऊपर के शब्दों से खाली सुनते हैं, मुरली मंत्र भी चल रहा है या मुरली समझो ऊपर के शब्दों तक सुनते हैं, उनको कुछ महसूस नहीं होता है। दूसरी तरह की आत्माएं ऐसी हैं जो शब्दों को, अर्थों को रूप में लेती है, जो शब्द हैं लेकिन उसके अर्थ को लेकर के मुरली को सुनती है, मुरली मंथन की गहराई को समझती है। एक तीसरी तरह की जो आत्माएं होती है वह मुरली के शब्दों के पीछे जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशन है, जो कंपन है, उसको पकड़कर सुनती है कि बाबा के शब्द के पीछे जो ऊर्जा है, शब्द काम ही नहीं। कई बार शब्द सुने नहीं सुने, याद रहे नहीं रहे कभी मुरली में, लेकिन कई बार अंदर से महसूस होता है कि अंदर बहुत अच्छा, बहुत सुकून मिल गया है। वो वाइब्रेशन, वो शब्दों के पीछे की जो एनर्जी है, शब्दों के पीछे की जो ऊर्जा है, वह हमारे अंदर वो कंपन जो है वो उतर जाते हैं। और एक चौथी तरह की आत्माएं होती हैं जो विशेष होती है, जो मुरली को आदेश समझकर सुनती है कि आज भगवान का आदेश क्या है मेरे लिए, भगवान मेरे को क्या आदेश दे रहा है। जो आदेश समझकर मुरली सुनती है उनके संस्कार तुरंत ही बदल जाते हैं। तो शुरुआत में 1937 से 42 में तक जो मुरली चलती थी, वहाँ कोई मुरली लिखी नहीं जाती थी। पहले आत्माएं एकदम इतनी शुद्ध, पहले से अच्छी थी, वाइब्रेशंस अच्छे थे। आज तो अलग हो गए ना वाइब्रेशंस, आत्माएं उस तरीके से नहीं सुन पाती क्योंकि वायुमंडल भी ऐसा है और उनकी मन की स्थिति भी ऐसी है, और उन्हीं के चक्कर में हम भी बिगड़ गए।
आप कुछ आत्मा जो मुरली ढंग से नहीं सुनती है तो हमें भी लगता है कि ऐसी मुरली तो साधारण है, लेकिन शुरुआत के अनुभवों को देखो तो थोड़ा सा स्मृति आती है। तो जो 1936-37 से 42 तक का था, तो भगवान की जो ओम मंडली में जब पहली बार मुरली उतरी थी, पूरा कमरे का वायुमंडल मानो पूरे दीवार तक शांत हो गए। वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था पहली बार मुरली में कि कोई लिखना है, कोई दूसरा है, सिर्फ एक जैसे पिता अपने बच्चों से दिल से बातें कर रहा है। सीधी आत्मा तक वो बातें पहुँचती थी, सीधे ही सुनते ही संस्कार बदल जाते थे, सुनते ही संस्कार पिघलने लग जाते थे, इतना प्रभाव था। सभी जो माताएं थी वो सुनकर ही बदल जाती थी, कुछ लिखना नहीं, कुछ और नहीं। और ब्रह्मा बाबा के चेहरे में बहुत दिव्यता स्पष्ट नजर आती थी। और जब बाबा ने पहली बार वो मंडली में मुरली चलाई और मीठे बच्चे बोला, उसमें इतनी कशिश थी। बहुत छोटा रूम था, बड़ा नहीं था, लेकिन वायुमंडल बहुत शक्तिशाली था। बाबा मुरली में मानो सब आत्माओं से सीधी बात कर रहे हैं। वो गहरा प्रेम का स्पर्श था, जिसमें सब आत्माएं प्रेम से रोने लग जाती थी, अंदर से गहरे साइलेंस में चली जाती थी। बाबा के शब्दों में इतनी मिठास, इतनी मधुरता, और सामने वाली आत्माओं की स्थिति भी, चेतना लेवल की स्थिति भी 1937 से 42 यानी शुरुआत में बहुत अच्छी थी। आज की आत्माओं में सुनने की ताकत नहीं है, खाली ऊपर से मुरली टाइम पास के लिए सुनते हैं। शब्दों के पीछे शक्ति लेने की ताकत नहीं है। वाइब्रेशन बहुत अंत समय तक आ चुका है, लेकिन आपको इस अंत समय के वाइब्रेशन को मत पकड़ो। आपको दूसरों की आत्माओं की तरह नहीं जाना है, जो ढीले हैं, जो मुरली को सिर्फ सुनने के लिए तक लेते हैं, उनके अंदर कोई बदलाव महसूस नहीं होगा, तो आप मुरली के महत्व को समझ नहीं पाओगे। मुरली को अगर समझ लिया तो ज़िंदगी इसी पल बदल जाएगी। मेरा दुख कैसे ख़त्म हुआ वो भी इसी पॉइंट में आगे आता जाऊंगा आपको। तो इसलिए मेरे लिए मुरली वरदान साबित हुई ना। जब कोई चीज़ मेरे लिए प्रॉफिट होगी तो फिर मैं उसको कैसे छोड़ूंगा। मेरे लिए तो प्रैक्टिकल में प्रॉफिट हुआ ना, तो मेरे लिए वो मुरली से सदा के लिए दुख कहाँ से समाप्त हुआ, मुझे सदा के लिए समाप्त हुआ, एक दो दिन के लिए नहीं। तो मैंने शुरुआत यहाँ से करी कि पहले के लोग मुरली कैसे सुनते थे। पहले यहाँ से मैंने मुरली के महत्व को समझा। तो फिर लिखना नहीं था तो वो क्या होता था, उसके बाद कुछ समय के बाद बाबा जब चले जाते थे, उसके बाद भी माताएं ट्रांस में चली जाती थी, ऑटोमेटिकली बैठे बैठे ट्रांस में चली जाती थी। तो ट्रांस में क्यों जाती थी उस समय, क्यों कैसे चली जाती थी कि बाबा ने जो 1 घंटा 2 घंटा जो भी मुरली चलाई है, वो ट्रांस में जान करके सत्य को अनुभव कर लेती थी। कि बाबा ने जो बताया कि वतन ऐसा है, मूल सूक्ष्म वो वतन ऐसा है, प्रकाश का शरीर जहाँ पे आत्मा गहराई में बहुत ऐसी है, तो वह अनुभव ट्रांस में जाके तुरंत हो जाता था। मतलब ट्रांस में जाने का मतलब क्या था शुरुआत में, सत्यता को सिद्ध करना। सिद्ध करने की जरूरत नहीं, पर सत्यता को अनुभव कर लेती थी कि बाबा ने जो बताया बिल्कुल सच्ची है। उस समय भगवान कोई मर्यादा की बातें नहीं करता था कि तुम्हें पवित्र रहना है, तुम्हें ये करना है। स्वतः ही आत्माओं में, बाद में तो 300 आत्मा एक साथ समर्पित हो गई थी, आत्माओं में स्वतः ही पवित्रता आ गई थी। नेचुरल रूप से किसी को बोलना नहीं पड़ता था कि तुम्हें काम विकार को छोड़ना, ये इतना गंदा लगता था। ऑटोमेटिकली वो परमात्मा की दिव्य शक्ति, क्यों, क्योंकि वो जो सुन नहीं रहे थे, उनकी मुरली, बाबा की मुरली सुनने तक, शब्द तक नहीं थी, शब्दों के पीछे जो ऊर्जा थी, शब्दों के पीछे जो कंपन था, जो वाइब्रेशन था, जो आत्मा तक सीधे पहुंच रहा था। सारे संस्कारों की दीवारें, कहते ना बुद्धि रूपी यंत्र बढ़िया होना चाहिए, तो बुद्धि रूपी यंत्र उनका स्वच्छ और निर्मल, को चिरते हुए, संस्कारों को चिरते हुए वो शक्ति बाबा की, वो वाइब्रेशन, वो कंपन सीधे आत्मा को जगा देते थे। वह मीठा रूहानी स्पर्श, जैसे एक पिता अपने बच्चों से बात कर रहा है।
कोई भाषण नहीं, कोई आदेश नहीं, कुछ भी नहीं। बस 1937 से 42 तक का वो जो समय था, गहरे प्रेम का था, गहरे अनुभव का था। बस वो मुरली खींच कर ले आती थी सबको। फिर 1942 के बाद मुरली को लिखना चालू हुआ। माताएं, वो पेंसिल थी, पेन भी नहीं था, पेंसिल लिखती थी। बाबा इतना मधुर और धीरे और शांत स्वर में बोलते थे और सबको पता चल गया था, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की आंखें बदल जाती थी, चेहरा बदल जाता था, चलन बदल जाता था। वो जो मुरली का अवतरण युग है 1937 से 42 का, अगर उसके किस्से सुनो ना, तो मुरली को एक पल के लिए भी ऐसा लगे कि सीने से चिपका के चले। इतनी मुरली में बल है। वो शब्द शब्द नहीं, उसके पीछे की ऊर्जा, उसके पीछे वाइब्रेशन, उसके पीछे कंपन का अनुभव जो कर लेता है, उसकी जिंदगी बदलने लगती है। 1942 के बाद फिर थोड़ा थोड़ा लिखना चालू किया, और वह पूरा दिन अभ्यास और पूरा दिन वो अनुभव रहता था, और धीरे धीरे वह इकट्ठा होकर दूसरी आत्माओं तक भी पहुंचने लगा। 1950 से 60 तक के बीच में जो मुरली है ना, सभी आत्माओं को गहरा अनुभव होने लगा कि यह मुरली का जो बीज है, जो महावाक्यों का बीज है, वह जीवन को बदलने वाला है। तो बहुत सारी आत्माएं जुड़ने लगी। टेप रिकॉर्ड जो था, रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं था, न फोन न कुछ भी नहीं। 50 से 60 के बीच में उसके अंत में एक टेप रिकॉर्ड लाया, तो टेप रिकॉर्डर लाए मुरली को रिकॉर्ड करने का। वो भी इतना बड़ा रिकॉर्डर था कि 2-3 आत्माएं पकड़ करके पास में लगाती थी, इतना भारी था वजन का। लेकिन मुरलियाँ की शक्ति, मुरलियों की पहचान, मुरलियों की उपयोगिता लोग समझने लग गए थे। बहुत सारे ग्रुप की आत्माएं जुड़ गई थी और मुरलियाँ उन तक पहुंचने लगी थी। बाद में तो आपको मुरली का इतिहास पता ही है कि कहाँ कहाँ तक मुरलियाँ पहुंच चुकी हैं और कहाँ तक सब आत्माओं के जीवन को बदल रही है। तो वह ऐसा क्या होता है मुरली में, जिनका बीज शुरुआत में 37 से 42 में पड़ा, वह था मुरली सुनने का सही अर्थ, सही तरीका था वो। तो अब बात आती है कि वो आत्माएं इतनी खुश थी 1937 से 42 तक की आत्माएं, उनको पीड़ाएं बहुत थी। कई दादियों को, कई घर में जंजीरों में बांध दिया, जंजीरें होती है ना लोहे की, उसमें बांध दिया। कई लोगों को, बहनों को बाहर नहीं निकालने देते थे। कोई तो जो 6-6 दिन तक बंद रखा था रूम में ताकि वो बाहर न जाए, है, सेंटर ओम मंडली में नहीं जाए, तो छत से ऊपर से वो बहनें चल करके अंदर मुरली का बंडल फेंक देती थी। हाँ, तो इतनी मुरली में कशिश, तो ऐसी मुरली में क्या ताकत आ गई थी उनके अंदर कि वो दुख को दुख नहीं समझते थे। जंजीरों से बांधना, खाना नहीं देना, हाँ, किवाड़ बंद करके रखना, फिर भी वो आत्माएं दुखी नहीं। और आज की आत्माएं, थोड़ा बहुत किसी बच्चे ने बोल दिया, थोड़ा बहुत देरानी ने कुछ बोल दिया, थोड़ा बहुत किसी ने कुछ कह दिया, तो इतनी बात बुरी लग जाती है। मूल्य तो वही है जो पहले थी। तो इसका कारण मुझे बहुत अच्छे से समझ में आने लगा। उनको पीड़ा पीड़ा अनुभव नहीं हुई, उनको दुख दुख अनुभव नहीं हुआ। जो शुरुआती आत्माएं जो आधार मूर्त थी, और हम आत्माओं को कोई छोटी सी बात कह देता है तो हमारे मन में वह राई का पहाड़ बन जाता है। इसका कारण एक ही समझ में आया कि मैंने जो है दुख को बाहर की परेशानी समझा, और दुख को बाहर से खत्म होने की विधि को मुरली में ढूंढने लगा था। जबकि मुरली यह कहती है, दुख जो भी तुम्हारे सामने है, जो भी तुम्हारे सामने दुख, अलग अलग परेशानियां आ रही है, तो सारे दुखों का कारण एक है। भले 10 आत्माएं अलग अलग दुख बताएं,
कि मेरे को सासू से प्रॉब्लम, मेरे को बहू से प्रॉब्लम, मेरे को नौकरी से प्रॉब्लम, या फिर मेरे को किसी ने कुछ कह दिया है। लेकिन सारे दुखों का मूल कारण और मूल रहस्य को समझकर फिर मुरली को सुनना, तो फिर वह मुरली सदा काल के लिए शक्ति दे देती है। तो अब मुझे यह जानना था कि सारे दुखों का मूल कारण क्या है, क्योंकि जो भगवान के महावाक्य उतरते हैं वह पहले दिन के सारी आत्माओं के वाइब्रेशन और प्रश्न पूछे हुए कंपनों का सार मुरली होती है। ऐसे मुरली नहीं उतरती है। हजारों आत्माएं जो बाबा के बच्चे हैं, लाखों, उन सबके प्रश्नों को मिलाकर जो कंपन उत्पन्न होता है, जो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, उन सारे वाइब्रेशनों का जवाब मुरली में होता है। एक आत्मा का नहीं होता है कि मुझे उसको मेरे को किसी ने कुछ बोल दिया है तो मैं क्या रिएक्ट करूं, मेरा मन बड़ा दुखी है, कोई किसका, लेकिन सभी कंपनों का जवाब उस मुरली में होता है। कितनी मुरली की, कोई साधारण मुरली मत समझो उसको। तो सारे दुखों का कारण क्या है वह मुझे समझ में आया। तो सारे दुखों का मूल कारण एक ही है। अंदर से जब आत्मा यह समझ लेगी तो वह रहस्य समझ में आएगा कि 1931 से 42 तक जो मुरलियाँ चलती थी, इतने दुख होने के बावजूद भी वो आत्माएं भगवान के प्रेम में कैसे लवलीन हो जाती थी। तो दुख का कारण बाहर नहीं, अंदर है। और अंदर कारण दुख तब अनुभव होता है आत्मा को जब आत्मा की ऊर्जा का फ्लो रुक जाता है। दुख कब अनुभव होता है, इस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा आपको कि आत्मा की ऊर्जा जब ठहर जाती है, अवरोध हो जाती है, रुकावट आ जाती है और आगे बहने की दिशा नहीं मिलती है, आत्मा तो मूल में बहने की दिशा है। तो आत्मा की ऊर्जा रुकती कैसे है? संस्कारों के कारण। किस कारण रुकती है? ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। जैसे किसी ने कुछ बोल दिया मुझे, तो ये तो बात है खाली कि उसने मुझे इतनी गालियां बकदी, उल्टा बोल दिया, लेकिन हुआ क्या इससे? वो बात से कुछ नहीं हुआ। उसने कोई गाल पे थप्पड़ मार के चाकू डाल दी, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हुआ क्या है उसको समझो। जैसे ही मैंने ये बोला कि उसने ऐसा क्यों बोला, उसकी ऐसी हिम्मत, और मैं उस बात को घंटों तक पकड़ के रख रहा हूं। अब क्या हुआ, आत्मा की जो ऊर्जा है, वो संस्कार जो है, वो मेरा जो मैंने बात को पकड़ के रखा है, वो ऊर्जा के फ्लो को रोक देता है। और जैसे ही ऊर्जा का फ्लो रुका, मुझे अंदर से बेचैनी महसूस होगी, घबराहट महसूस होगी, दुख महसूस होगा, अशांति उत्पन्न होगी, क्योंकि मेरे मूल सत्य स्वरूप से मैं आत्मा हट चुकी हूं। वहां पर टाइम का बाउंडेशन भी आने लगेगा। यह बात भी अभी मैं आगे क्लियर करूंगा। तो एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई, दुख का कारण एक ही है, बाहर की बातें नहीं है। दुख का कारण यह है कि आत्मा का जो ऊर्जा है, जो प्रकाश है, जो फ्लो है, वो किसी संस्कार के कारण अवरोध हो जाए। कोई व्यक्ति तो 1 महीने तक वो बात को पकड़ के रखता है, तो बात दुख नहीं दे रही है, बात दुख दे रही है उसकी आत्मा की ऊर्जा के को आपने दीवार खड़ी करती। वो ऊर्जा जो है उस संस्कार की वजह से बाहर स्प्रेड नहीं हो रही है, फैल नहीं रही है वो ऊर्जा। कोई दुख और अशांति का कारण खाली किसने कुछ कह दिया ही नहीं है। आज अगर मैं बोलूं और मेरे अंदर कोई सेवा का अहंकार आ जाए कि मेरे जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता है, और मैं कितनी सेवा करता हूँ, मेरे जैसा तो कोई भी नहीं, तो क्या होगा? वह भी मुझ आत्मा की ऊर्जा के बीच में दीवार बन जाएगा, ऊर्जा फैल नहीं पाएगी। और कोई आत्मा अपने अंदर की ऊर्जा को फैलाने का नियम बना ले कि यह बात समझ लेना कि मेरी परेशानी का कारण बातें नहीं है, कोई भी चीज, परिस्थिति नहीं है। मेरी दुख का, अशांति और बेचैनी का कारण मैंने अपनी ऊर्जा को किसी संस्कार की वजह से एक जगह अटका के रखा है। किसी ने इसलिए अटका के रखा है कि मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास तो पैसा ही नहीं आता, आपकी ऊर्जा रुक चुकी है। किसी ने बोला कि मेरा तो
बच्चा है, पढ़ाई में निकलता ही नहीं। कोई बोलता है कि मेरा तो ये, अरे हजारों रास्ते कायनात कुदरत खोल देगी, तुम एक ही रास्ते के पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हें भरोसा होना चाहिए अपनी अंदर की उस शक्ति का जो बाबा जगाने के लिए आया है, और बाबा मुरली से वो संस्कारों को पिघला देता है और आत्मा की ऊर्जा की फ्लो को फैलाने का अवसर देता है। वो वाइब्रेशन, मुरली के वो कंपन हमें जगा देते हैं। जब बाबा कहता है यह ड्रामा है, इसका अर्थ ड्रामा मत समझो, इसका पीछे की ऊर्जा को समझना होगा। बाबा उसके पीछे के कंपन को समझाना चाह रहा है कि जो संस्कार तुम्हें रोका हुआ है वह तुम्हारी मेन प्रॉब्लम है। तो वहां से ऊर्जा वापस फ्लो में आती है। जब बाबा कुछ बोलते हैं ना, अगर उस रीति से सुनो और तुरंत संस्कारों के वो कंपन, बाबा की मुरली के वाइब्रेशन, वो कंपन अगर महसूस करो तो अंदर की ऊर्जा फ्लो में आ जाती है। 1937 से 42 तक की आत्माएं जो शुरुआत में मुरली सुनती थी, उनके अंदर कहाँ से वो सहन शक्ति नहीं थी। उनको खुशी थी, उनको पता ये विचार मेरी ऊर्जा को रोक रहा है, बाधा दे रहा है। तो उनको क्या लगता था, चाहे वो विचार तो बाधा दे रहा है, कोई संबंध भी बाधा दे रहा है तो उसकी भी परवाह नहीं करी। जब हम संस्कारों की परवाह छोड़ देते हैं तो संबंधों की परवाह भी छोड़ देते हैं। हमें किसी की फिक्र नहीं रहती है, हमें सिर्फ एक ही लक्ष्य रहता है कि अगर मेरी ऊर्जा का फ्लो बना हुआ है तो न केवल स्वयं का कल्याण करेगा बल्कि पूरे परिवार का भी कल्याण करेगा और सारी आत्माओं का भी कल्याण करेगा। तो यह पहला अनुभव मेरे जीवन में मुरली सुनने का बहुत बड़ा रहस्य का कारण बना कि परमात्मा की मुरली मेरे जो रुकी हुई एनर्जी है उसको फ्लो देने में मदद करती है। मुरली अगर एक दिन न सुनूं तो कई जगह मेरी ऊर्जाएं अटक जाती है। हाँ, एक दो दिन तक मुरली नहीं सुनोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आदत बनी हुई है, वो स्पिरिचुअल बुद्धि के अंदर वो सारे चीज़ें आपकी बनी हुई, तो उसका असर 2-3 दिन तक तो रहेगा ना। वो मोड तो एक्टिवेट है ना आपका, वो अच्छी बातें आप सोचने का मोड समझो, अच्छा चिंतन करने का मोड समझो, बहुत सारी बातें आपके अंदर फिट होगी, वो आदत हो गई है। तो आप 3-4 दिन तक भी मुरली नहीं सुनोगे तो वो प्रभाव आपका बना रहेगा क्योंकि तुम उस मोड में हो, है ना। लेकिन बाद में क्या होगा, बाद में टाइट फिश हो जाओगे। इसलिए मुरली कभी मिस नहीं होनी चाहिए। मुरली जो है वो भविष्य के संकेत दे देती है, आने वाली पूरे दिन की परिस्थितियों और आने वाली परिस्थितियों की घटना के संकेत भी दे देती है। अब पहली बात तो क्लियर हो गई कि दुख जो है वो मुरली से समाप्त होता है। और इसका स्पष्ट कारण क्या समझ में आया था, मुरली मेरे संस्कारों की, मेरी आत्मा की जो ऊर्जा जिन जिन संस्कारों से रुक रही है उन संस्कारों को पिघलाने में और हटाने में मदद करता है, और वही संस्कार मेरे दुख का कारण है। तो मुझे ऊर्जा के फ्लो करना है। संस्कार मतलब कोई भी ऐसी बात हो जो मेरी, कोई चाहे लाख रुपए की लॉटरी लग जाए तो उससे भी मेरे संस्कार की एनर्जी रुक रही है। ऐसा मत सोचो कि लाख रुपया नहीं है, कर्जा है तो ही संस्कार की एनर्जी रुक रही है। इसलिए भी रुक सकती है एनर्जी कि लाख रुपया आ जाए तो मैं उसी के गमन में रहने लग जाऊं, वो नशे में रहने लग जाऊं, उसके प्रभाव में आ जाऊं, तो वहां पर भी ऊर्जा एक लिमिटेड टाइम में आ जाएगी, लिमिटेड बंधन में आ जाएगी। कैसे पता चलेगा कि आत्मा की ऊर्जा बहुत ज़्यादा फ्लो में है? यह बात भी मुरली से समझ में आई। क्यों मुरली से पहले 10 मिनट योग करना चाहिए? क्योंकि आप जब योग करते हो तो आपने कभी देखा है, जब आपके विचार उच्चतम लेवल में गहराई में प्रवेश करते हैं तो कैसे पता चलेगा कि मेरे मन के विचार उच्चतम चेतना में प्रवेश कर रहे हैं? योग की गहराई का अर्थ है वहाँ समय का पता नहीं चलता है। आपने कभी देखा है? क्योंकि वहाँ पे आत्मा तो टाइमलेस है ना, कोई समय नहीं, कोई पाबंदी नहीं। तो कभी बार मैं आत्मा गहराई में योग करती, पता नहीं चलता कि घंटों घंटों कैसे हो गया है। और कई बार 5 मिनट का योग किया है तो वो समय बहुत लंबा लगता है, कई बार बहुत समय लंबे समय योग किया तो ये समय छोटा लग रहा है, और कई बार थोड़े समय तक योग किया है तो भी वो समय बहुत बड़ा लग रहा है। तो योग की गहराई वही है, जब आप सोचोगे कि मेरे योग गहरा हुआ या नहीं हुआ, तो जब टाइम का पता नहीं रहे तो समझ लेना तुम टाइमलेस की दुनिया में पहुंच चुके हो। शरीर टाइम की दुनिया है, विचार टाइम की दुनिया है,
अंदर का सूक्ष्म लोक, अंदर का वह चेतना का स्तर, अंदर जो रोशनी की दुनिया है, जो आत्मा, टाइम, ना आत्मा का पास्ट है ना आत्मा का कोई फ्यूचर है। आत्मा तो बस है। आत्मा की कोई कहानी का, आत्मा कल भी आत्मा थी, आज भी आत्मा और कल भी आत्मा रहेगी। कहानियाँ सारी शरीर की है। तो आप टाइम में जब प्रवेश कर जाते हो तो प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर ये बातें बहुत अच्छे से समझने की है कि हमें 10 मिनट जब योग की गहराई में प्रवेश करते हैं, सच्चे दिल से फिर मुरली सुनते हैं, तो उस टाइमलेस दुनिया से हम संपर्क स्थापित करने से फिर जो मुरली हम सुनते हैं वो वाइब्रेशन सीधे हमारी आत्मा की ऊर्जा को बाहर लाते हैं, आत्मा की शक्ति को बाहर लाते हैं। फिर वो शब्द मुरली के शब्द नहीं रहते हैं, वो गहरे अनुभवों के साथ, गहरे अर्थों के साथ हमारे वाइब्रेशन और हमारे कंपन को हिला देते हैं। अंदर से, पूरा अंदर से एक बदलाव सा महसूस होता है। अगर 10 मिनट सच्चे दिल से कोई योग उस रीति से करे और अपने आप को तैयार करे कि मुझे जो बाबा बताने वाले हैं वो मेरी कहीं ना कहीं भीतर की सारी ऊर्जाओं को खोलने वाला है, उस भावना के साथ अगर मुरली सुनी जाती है तो सच कह रहा हूँ वह जिंदगी बदलने का माध्यम बन जाती है। बाहर से समाधान न सोचो। कई लोग बाहर से समाधान का उत्तर सोचने में मुरली सुनते हैं, लेकिन बाहर से समाधान का अर्थ है, इसका मतलब यह हुआ है कि अभी तक आपके अंदर वो साइलेंस की शक्ति नहीं आई है। साइलेंस की शक्ति जो है वो समस्याओं को, मूल कारण को पहचानती है। अभी तक आपके समस्या का मूल कारण अगर तुम्हें पता नहीं चला है कि तुम्हारे जीवन की समस्या का मूल कारण है तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा जो है कहीं न कहीं रुक गई, तभी बाबा इन शब्दों पर बहुत ज़्यादा देता है कि हर बात को बिंदु लगाओ, 3 बिंदु को कभी मत भूलो। यह बात सबसे ज़्यादा जोर देकर क्यों कही जाती है कि जहां पर भी तुम बिंदु लगाते हो आत्मा की ऊर्जा फैलने का उसको रास्ता मिल जाता है। और जब ऊर्जा बाहर तक अपनी सीमाओं को तोड़कर बाहर जाती है तो कुदरत में तहलका मचा देती है। वो सारी कुदरत की चीजें आपके कदमों में झुक जाती है, लेकिन ऊर्जा को फैलने का रास्ता तो देना पड़ेगा। ऊर्जा को सीमाओं में मत बांधो। कई लोग तो घर के कोने से बाहर निकलना भी पसंद नहीं करते, मानो अपने आप को सीमाओं में बांध रखा है। बोले हम तो सीमाओं में बंधे हैं, हमने तो दुनिया में कमाल करना है। एक खंबे को पकड़ रखा है किसी ने और दूसरे खंबे तक जाना है। वो बार बार पकड़ रहा है कि मुझे दूसरे खंबे तक जाना है, दूसरे खंबे तक जाना है। अरे भाई, पहला खंबा छोड़ेगा तो दूसरे खंबे तक पहुंचेगा। नदी के एक किनारे पर खड़ा है और जीवन भर बैठ करके कहें मुझे परम धाम का अनुभव करना है, मुझे वो अनुभव करना है, तो दूसरे किनारे पे जाने के लिए पहला किनारा तो छोड़ना पड़ेगा। और ये जो संस्कार की जो सीमाएं हैं वही देह की सीमाएं हैं, और उसी से आत्मा की ऊर्जा बाहर नहीं निकलती है। और जब तक संस्कार की सीमाओं की दीवारें हैं, जब तक वह शब्दों की सीमाओं की सीमाएं हैं, परम धाम का अनुभव हो नहीं सकता, क्योंकि आपकी ऊर्जा को फैलने के लिए वो रास्ता नहीं मिल रहा है ना। जहाँ शब्दों की दीवारें गिर जाती हैं, जहाँ पे संस्कार तूने क्यों किया ऐसा, मेरा क्या होगा आगे, मुझे योग में गहरा अनुभव करना, ये भी सीमा है। आप सभी सीमाओं को तोड़ो जहाँ से ऊर्जा फ्लो में निकले। किसी बात में अटकना नहीं, किसी बात में रुकना नहीं। जो आत्माएं किसी बात में रुकती नहीं है वह गहरे अनुभव में प्रवेश करती है। सीमाओं को हटाने से ही तुम अनुभव कर सकते हो। सीमाओं को हटाना संस्कारों को पिघलाने जैसा है। तो आज से एक अभ्यास करो कि मुझे दुख तभी आएगा जब मैं बात को पकड़ूंगी, और बात को पकड़ूंगी तो दुख क्यों आएगा। सामने वाला गलत है कि सही है उसकी बात तो छोड़ ही दो, उसके अंदर तो जाना ही नहीं है। वो आत्मा तो वो जाती है जो देहभान में कि ये सही ये गलत, वो तराजू लेके पकड़ा हुआ, भाई लो बताओ तुम सही है, तुम तोलुमन होता है किसी का, देखा है ना आपने, तू सही ये गलत, तू सही ये गलत। बस एक जैसे कि मानो पूरे रास्ते में भी चलेंगे तो ये घर अच्छा वो घर खराब, ये कपड़ा अच्छा वो कपड़ा। अरे तुम्हें तराजू छोड़ो, इस तराजू से तुम्हारे अंदर की ऊर्जा जो है वो बाहर नहीं निकल पा रही है। हाँ? तो यह पहली बात, दुख का कारण मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया। दूसरा जो कारण है मुरली सुनने का मुझे रहस्य पता चला, वो था कि साइलेंस की शक्ति। साइलेंस की शक्ति बहुत बड़ा रहस्य है अगर देखा जाए।
यह मन को शांत नहीं करता है। साइलेंस की शक्ति मुरली से आती है, और ये जो साइलेंस की शक्ति मुरली से जो आती है, वास्तव में देखा जाए तो वो मन को एक तरह से बेनकाब कर देता है। हम बहुत खुद को समझदार मानते हैं, लेकिन जैसे ही 5 मिनट में साइलेंस में बैठते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम अपनी सोच को नहीं चला रहे, हमारी सोच हमें चला रही है। अर्थात कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर साइलेंस की शक्ति आई है? तो जब मन जो है ना, मुरली सुनते हुए मन आत्मा से वो साइलेंस की शक्ति लेता है ना, तो साइलेंस की शक्ति का प्रकाश जब मन पर पड़ता है तो मन को में स्पष्ट दिखाई देता है सच। कौन सा सच दिखाई देता है? यह विचार तो फालतू है, मैंने बिना काम के पकड़ रखे हैं, यह विचार ही मेरे काम के हैं। जैसे ऐसे लगता है कि साइलेंस का असली झटका यही लगता है कि जैसे बाहर की आवाज़ें रुकती है और अंदर की जो असली आवाज़ें हैं ना, वो सुनाई देने लगती है। आप लोगों को आजकल अंदर की आवाज़ें सुनाई दे रही है ना, अर्थात आपके अंदर वो साइलेंस की शक्ति का प्रकाश पड़ रहा है। हाँ, अभी बाहर की आवाज़ें कम सुनाई देती है। मुरली मंथन सुनते ही लगता होगा कि मैं कहीं अंदर की चीज़ें सुन रही हूँ। ये अंदर की असली आवाज़ें सुन रहे हो, उसका कारण क्या है? कि तुम्हारी आत्मा की साइलेंस की शक्ति काम कर रही है। जब तुम सत्यता को देखना चालू कर देते हो कि मन में कितना कचरा है, जब तुम पहचानने चालू कर देते हो, तो यही साइलेंस की शक्ति है। जो साइलेंस से डरता है ना, वो असल में अपने विचारों से डरता है, अपने अशुद्ध कचरे से डरता है। उसको लगता है कि अगर साइलेंस में रहकर मन को देखा तो सच का सामना करवा देगा। बहुत बड़ा रहस्य है। साइलेंस सच का सामना करवाता है, स्पष्ट बताता है यहाँ पर तुम्हारा मोह है, यहाँ तुम गलत हो, यह ऐसा नहीं होना चाहिए। साइलेंस जो है वो व्यर्थ और समर्थ में तुरंत फर्क करवा देता है। साइलेंस समस्या का हल नहीं करता, बल्कि साइलेंस हमें दिखाता है कि समस्या उतनी है ही नहीं बड़ी जितनी मन जो है बातों को पकड़ करके चल रहा है। साइलेंस है ना, वो झूठ को पकड़ लेता है कि तुमने इतनी सारी व्यर्थ बातों को पकड़ रखा है जिनका कोई तंत्र ही नहीं है, और उसकी ऊर्जा हटेगी तो समस्या वैसे ही खत्म हो जाएगी। जब आपको ये पता चल जाए कि ये तो व्यर्थ बातें मैंने पकड़ रखी जो मेरी ऊर्जा को रोक रही है, तो साइलेंस वो शक्ति देता है जो पहचान देता है, तो मन फिर उन बातों की पकड़ को ढीला कर देता है। साइलेंस का रहस्य यही है कि मन से जवाब नहीं लाता, यह मन में शोर को हटा देता है, तो जवाब अपने आप ऊपर आ जाता है। आप सोचते हो कि जवाब आएगा, अरे जवाब नहीं, तुम शोर को हटा लो, सारी आवाज़ों को हटा लो, सारी आवाज़ों के नीचे, सारी आवाज़ों को हटने बाद वो जवाब जो है ना अंदर से वो स्पष्ट ऊपर आता है। यह होती है साइलेंस की शक्ति। जैसे वो होता है ना, पानी में कोई गंदगी बैठ जाए तो नीचे का साफ तल दिखाई देने लगता है, तो वैसे ही साइलेंस जो है एक्चुअल में दृष्टि मिल जाती है। साइलेंस की शक्ति जिसके बाद उसकी दृष्टि बदल जाती है, तो निर्णय भी बदल जाएगा, व्यवहार भी बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। तो साइलेंस जो है वो लोगों की के प्रति हमारा जो दृष्टि है वो सारी चीजें बदल देता है। हमें लगता है कि इसकी बातों में हमें अब रुकना नहीं है, इसकी बातों में हमें क्या नहीं करना है, फंसना नहीं है। और कभी ये मत सोचो कि साइलेंस की शक्ति मन को धीमा नहीं करता है, कि आपको मन में, कई लोग ऐसी गलत फहमी कि साइलेंस की शक्ति से मेरा मन स्लो हो जाएगा। नहीं, जब आत्मा का प्रकाश सत्यता वाला मन पर पकड़ता है तो मन को उलझने नहीं देता है। वो मन की जो उलझने की और पकड़ने की आदत है ना, दूसरी बातों की, इधर उधर की बातों को, वो पकड़ने की आदत को तोड़ देता है। वो साइलेंस का काम है। साइलेंस का काम ये नहीं कि मन तेज चले तो ही सेफ है, साइलेंस का काम है मन कैसे भी चले सेफ है। लेकिन वो समस्या यह है कि मन जो है वो फालतू बातों को जो पकड़ करके चल रहा है, तो साइलेंस की असली शक्ति क्या करती है, उसको उलझने और पकड़ने वाली जो आदत है मन की फालतू बातों को, वो छुड़वा देता है। क्योंकि हम दिन भर में जिन बातों को जो सबसे ज़्यादा थकान देने वाली मानते हैं कि आज पूरे दिन में मेरे को ये बातें बहुत थकान करी, उसके व्यवहार ने बहुत थकान किया। एक्चुअल में किसी का व्यवहार, किसी की बात से हम नहीं थकते हैं।
असली थकान तो हमारी होती है कि हम उन बातों को बार बार पकड़ लेते हैं, इसलिए मन को थकान लगती है। लेकिन साइलेंस जैसे ही शुरू होता है, बाबा की मुरली और वाइब्रेशन की कंपन, आत्मा की शक्ति साइलेंस की जब मन पर पड़ती है तो साइलेंस शुरू होने लगता है। तो मन अचानक समझने लगता है कि कौन सी सोच उसे नुकसान कर रही है और कौन सी स्थिति है उसका ध्यान जो है योग पर लगा रही है, कौन सी बातें उसको ऊपर उठा रही है, कौन सी भावना उसे गिरा रही है। पहली बार मन जब खुद अपनी गलती पकड़ता है ना, तो यही साइलेंस का बहुत गहरा राज है। वो मन को चेतावनी देना सिखा देता है। वो पहले गलती पकड़ना सिखाता है, फिर चेतावनी देना सिखाता है। तो यह है बहुत गहरी साइलेंस की बात। लेकिन मन रुकना नहीं चाहता है, भागता है, क्योंकि उसको डर होता है कि कहीं उसको सच का सामना न करना पड़ जाए। मन इसीलिए भागता रहता है क्योंकि उसको आदत नहीं है, वो साइलेंस से बहुत ज़्यादा डरता है। और तभी तो जैसे ही आप योग में बैठते हो तब क्या होता है, बहुत सारे मन विचार लेकर के मानो भटकाने का काम करता है ना। ऐसे वैसे विचार लाएगा, ऐसा ऐसा लाएगा। लेकिन जब मन को यह सत्य अनुभव होने लगता है, क्योंकि साइलेंस में तो खालीपन दिखता है, लेकिन खालीपन मन जब इतने शोर से भरा होगा ना, तब उसको कोई भी बात बोलेंगे ना तो वो दिल पे उस बातों को समझता ही नहीं है। लेकिन जब उसको समझ में आता है कि एकदम साइलेंस से मन भरा हुआ वो खालीपन नहीं है, बल्कि फिर वो उन बातों को, चुपने वाली बातों को बिल्कुल ग्रहण नहीं करता है। इसलिए मुरली में जो आत्मा के साइलेंस की शक्ति के कंपन बाहर निकलते हैं, वह वास्तव में सालों से जो बातें पकड़ रखी है, मन में जो गांठें हैं, वह समाप्त कर देता है। मन में जमा जो फालतू बोझ है ना, वह भी मुरली के द्वारा उत्पन्न साइलेंस शक्ति की एनर्जी से वो फालतू बोझ भी गिरने लगते हैं। ऐसे बोझ भी जिसे हम खुद भी नहीं जानते कि हम ढो रहे हैं। दिन भर छोटी छोटी बातें मन पर हल्का हल्का वजन बढ़ाती रहती है। किसी की कोई टिप्पणी, किसी का ताना, कोई छोटी सी नाराजगी, कोई काम में हमारा अड़चन करता है, मोबाइल का शोर समझो या घर की भागदौड़ समझो, ये सब बातें मिलकर मन को भारी बनाती है। और हम सोचते हैं कि थकान शरीर की है, जबकि असली थकान तो मन की होती है। लेकिन जैसे ही आत्मा का साइलेंस का प्रकाश मुरली के द्वारा वो मन पर पड़ता है, वो वाइब्रेशन में पड़ता है, तो साइलेंस में जैसे मन थोड़ी देर के लिए रुकता है। यह रोज जमा होने वाला बोझ अपने आप ढीला पड़ने लगता है जब मन को रुकने की आदत सी पड़ जाती है। मन जब बातों को, बोझ को पकड़ कर रखता है, इसीलिए तो यह समस्या आती है। अब बात यह आती है कि तुम्हें साइलेंस की शक्ति का महत्व समझ में आ गया, लेकिन बाबा जो है वो मुरली सुनने से वह साइलेंस की शक्ति हमारे अंदर प्रकट कैसे होती है, यह बातें भी तो समझनी चाहिए। मुरली से साइलेंस आता है और साइलेंस से क्या क्या फायदे वो भी समझ में आ गया कि साइलेंस से आत्मा की सत्य की आवाज़ें सुनने को मिलती है, मन बाहरी शोर से मुक्त हो जाता है, मन के बोझ खत्म हो जाते हैं, मन में समस्याएं और उलझनें और फालतू बोझ जो हैं उसका असर भी खत्म हो जाता है। लेकिन वो साइलेंस एक्चुअल में इतना ज़्यादा आत्मा से जो गहरे साइलेंस की शक्ति वो प्रकट कैसे होती है, वो भी तो थोड़ा सा समझना चाहिए। देखो साइलेंस जो है ना, एक्चुअल में ये बात तो सबको पता है कि बाहर से नहीं आता है। साइलेंस हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है, ठीक है। दिन भर की बातें समझो, उलझने, डर, उम्मीदें और लोग उस साइलेंस को बस खाली ढक देते हैं। ये जो मन में इतनी सारी बातें हैं ना, वो साइलेंस का जो हमारा प्रकाश है उसको ढक देते हैं। बाबा की मुरली उस प्रकाश को बाहर निकालती है। जैसे वो बादल होता है ना, सूरज को ढक देते हैं पर सूरज तो कहीं जाता नहीं है। इसी तरह साइलेंस कोई सीखने वाली चीज नहीं है, बस खाली उस संस्कार के, उन बातों की परतों को हटाने वाली चीज है। जैसे ही मन के ऊपर जो जमा हुआ शोर होता है ना, वो हटने लगता है, तो अंदर का जो साइलेंस है अपने आप दिखाई देने लगता है। साइलेंस का असली जो सोर्स है ना, वो आत्मा की मूल पॉइंट की गहराई से तो है। और वहाँ पर देखना, कभी मन की आवाज़ नहीं पहुँचती, जहाँ शब्द नहीं पहुँचते, जहाँ डर और उलझने प्रवेश भी नहीं कर सकती है आत्मा की केंद्र के साइलेंस में।
मन शोर बनाता है पर आत्मा शोर नहीं लेती। इसीलिए साइलेंस आत्मा की असली भाषा है, असली ताकत है। जब हम शांति में बैठते हैं तो हम साइलेंस कोई पैदा नहीं करते हैं, बस केवल अपने मन को एक तरफ रखते हैं और उसके शोर से हम थोड़ा सा डिटैच होने की कोशिश करते हैं। तो मन में जब शोर और इन बातों को हम छोड़ने लगते हैं तो मानो वो धूल हटने लगती है और आत्मा की मूल जो साइलेंस की रोशनी है वह बाहर आने लगती है। इसलिए तो साइलेंस का असली राज्य है, ये ऊपर से नहीं अंदर से साइलेंस की शक्ति उठती है। जैसे कोई कुएं का पानी दबाया नहीं जाता, वो ऊपर आना चाहता है, तो हम शोर से साइलेंस को ढक देते हैं। तो इसीलिए जब हम इन बातों को महसूस करते हैं तो बहुत बहुत गहरा अनुभव होता है। तो हमारे साइलेंस की ऊर्जा कोई बात में अटके नहीं। यह बात जब समझ में आ जाए तो समझ लो सारे दुखों का अंत हो जाता है। और साइलेंस क्यों टूट जाता है, क्यों साइलेंस में हम नहीं रह पाते हैं? क्योंकि मन की बहुत खतरनाक आदत है जो आपको अभी कलयुग में स्थिति हो गई है। मन को शांत रहना पसंद ही नहीं। मन की असली आदत क्या है? चलते रहना। उसे लगता है कि अगर वो रुक गया तो कहीं पीछे नहीं रह जाए, कहीं छूट न जाए, हाँ, कोई नुकसान न हो जाए। इसलिए मन क्या करता है, वो चलते रहना उसकी आदत होने के कारण वो शोर को पकड़ लेता है और शांति से बहुत ज़्यादा डरता है ये मन। यही तो कारण है कि जब मैं भी जब योग में बैठता था तो पहले क्या होता है, विरोध कोई बाहर से नहीं होता है, ये मन ही अपना विरोध करता है। मन बेचैन होता है, बहाने ढूंढता है। अचानक उसको काम की बातें याद आ जाएंगी, फोन की बातें याद आ जाएंगी, उसी समय वो सारी बातें याद आएंगी। क्यों? क्योंकि मन चाहता ही नहीं है कि आप उसकी गति को पकड़ लो। यह मन की बहुत बड़ी छुपी चाल है। वो आपको व्यस्त रखना चाहता है ताकि आप उसे कभी वो सच्चाई के आईने से देख ही नहीं पाओ। और साइलेंस तब आ जाता है जब आप मन की इस हरकत को देखना चालू कर देते हो। और मन ये सहन नहीं कर पाता। जैसे कोई बच्चा चोरी करते हुए पकड़ा जाए ना तो जल्दी जल्दी बात बदल देता है ना। जैसे हम देखते हैं कि मन बहुत फास्ट भाग रहा है तो बिना काम का, तो मन भी वैसा ही करता है। मन बातें बदल देता है, कोई पुराने दुख की बातें उठा देगा, कोई छोटी चिंता उठा लेगा, कोई ऐसी बातें उठा लेता है ना, ताकि उसका दबदबा बना रहे और साइलेंस टूट जाए। क्योंकि मन आदत से चलता है। जैसे कोई पंखा होता है ना, बंद कर दो तो वो तुरंत नहीं रुकता है, थोड़ी देर तक घूमता रहता है। तो मन भी क्या है, वर्षों से बनाए गए जो विचारों की गति है, इतनी हमेशा चलते आ रहा है, 63 जन्मों से इतना फास्ट चल रहा है। मतलब बाहर के शोर में चल रहा है कि अगर उसको तुरंत अगर हम शांत करते हैं तो वो उसको स्वीकार नहीं करता, डरता है। इसलिए वो हमारे साइलेंस को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन ये भी बात बहुत अच्छी है कि मन को जो बदलना नहीं चाहता है, लेकिन मन जब इस साइलेंस की शक्ति को पहचान लेता है तो फिर वह बाद में उससे डरना नहीं बल्कि उसमें रहने लग जाता है। तो सबसे मेन बात है कि मन भले जितना विरोध कर रहा है, अभी ज़्यादा आपकी मन बहुत ज़्यादा विरोध कर रहा है, इसका मतलब यह है कि अभी तुम उस साइलेंस को पहचानने की ओर बढ़ते जा रहे हो, मन को उसकी पहचान करवा रहे हो। लेकिन साइलेंस खुद जो है जब मन से जुड़ जाता है, जब आप ये समझने लगते हो कि मुझे कोई भी शोर में नहीं रहना है, किसी प्रतिक्रिया में नहीं रहना है, तो फिर समझ लेना साइलेंस मन को रोकना चालू कर देता है। क्योंकि मन जो है वो क्यों भागता है? क्योंकि मन को अपने अंदर ही खालीपन दिखाई देता है। जो खालीपन दिखाई देता है ना मन में कि मेरे पास कुछ नहीं है, धन नहीं, दौलत नहीं, सब बहुत खालीपन दिखाता है, मैं कुछ भी नहीं। तो ये खालीपन क्या है? उसे डराता है। इसलिए मन क्या करता है, बाहर की बातों में बार बार कूद कूद कर अपने आप को व्यस्त दिखाता है ताकि उसे अपने अंदर झांकना न पड़े, देखना न पड़े। और साइलेंस की असली कमाल क्या होती है कि वो मन को पहली बार ये दिखा देता है कि उसे खालीपन से डरने की ज़रूरत नहीं है। जब मन को हम ये अनुभव करा देते हैं, हम मन को ये दिखा देते हैं माँ बाप की मुरली से कि तुम्हें खालीपन से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खालीपन डर नहीं है, यह तो साइलेंस की गहराई है। और जब यही समझ ये जब समझ हमारे अंदर आती है तो मन की फिर भागदौड़ जो है वो कम होने लगती है।
मन सोच के कारण नहीं थकता है, मन उस दौड़ से थकता है जो वो खुद पैदा करता है। और ये दौड़ क्यों बनती है? क्योंकि मन को लगता है कि अगर वो रुका तो कोई सच्चाई सामने आ जाएगी। तो सच्चाई है कि हम कितनी बातों को बेकार में पकड़े हुए हैं, कितना डर हम बिना वजह अंदर पाल करके बैठे हैं, कितनी उम्मीदें हम दूसरे पर टिकाए बैठे हैं। साइलेंस इस सच्चाई को बिना दर्द दिए सामने ले आता है। और जैसे ही मन यह देख लेता है कि सच्चाई उतनी भारी नहीं है जितना उसने सोचा था, तो उसकी भाग दौड़ अपने आप रुकने लग जाती है। तो बाबा की मुरली का दूसरा जो भाग है वो साइलेंस का है, जो यह रहस्य बाहर लाता है कि वो मन को चुनना सिखाता है कि किस बात पर सोचना है, किस बात पर नहीं सोचना है। मन की दौड़ तभी तक होती है जब वो हर चीज को पकड़ लेता है, पर साइलेंस मन को यह क्षमता दे देता है कि वह कह सके कि यह बात मेरे लिए नहीं है। यह छोटा सा वाक्य मन की भागदौड़ को आधा कर देता है। साइलेंस की शक्ति शरीर को भी सहज बना देती है। तो सारी बातों का सार मुझे एक ही समझ में आया कि मेरे मन को कोई भी बात पकड़वा के रखनी नहीं है, वरना मेरी जो साइलेंस की शक्ति है या मेरी आत्मा की ऊर्जा का जो प्रवाह है वो रुक जाएगा। इसलिए रूहानी यात्रा का टाइटल जो बाबा कहता है कि संगम युग यानी क्या है, आत्मा की रूहानी यात्रा। और रूहों की यात्रा का दूसरा नाम हम ऊर्जा की यात्रा कह सकते हैं। जहाँ पर भी तुम ऊर्जा की यात्रा रोकोगे तुम्हारा पुरुषार्थ धीमा हो जाएगा, तुम ऊंचे पद से वंचित हो जाओगे। जो भी बातें तुम्हें ऊर्जा के प्रवाह में रोके उन बातों को तुरंत ही हटा दो, एक ही अंदर की समझ से कि यह बात मेरी ऊर्जा को रोक रही है, जिससे मेरी शक्तियाँ रुक रही है, मेरे चमत्कार रुक रहे हैं, भगवान जो मुझसे कराना चाहता है या भगवान जो भाग्य मेरा खोलना चाहता है वो सारा भाग्य इस ऊर्जा के प्रवाह से रुक जाता है। तो आज एक बात पक्की कर लो, दुनिया में कोई गलत नहीं, सब अलग है। जब आप तोलू मन हटा दोगे, आप इस बात में जाओ ही मत कि कौन सही कौन गलत, कौन सा हिसाब किताब ने पिछले जन्म में मिला था वही जन्म में मिला। बात क्या हो रही है, ऊर्जा रुक रही है ना, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना। तो आपकी समझदार इंसान क्या कहेंगे, आपको एक निश्चित समय मिला है, वहां पहुंचना है रोड पे, और आप बीच में टाइम पास कर रहे हो किसी व्यक्ति से उलझ कर। इससे अच्छा है कि आप साइड से निकलोगे तो बेटर है ना। आप स्कूटी चला रहे हो, रास्ते में खड्डे, तो खड्डे को कब तक भरते जाओगे, आप साइड से निकल जाओ ना, क्या दिक्कत है। आप तो एक ही खड्डे के पीछे रुक गए, कई कई लोग तो एक ही खड्डे के पीछे कितना संगम युग बर्बाद कर रहे हैं। अरे रहने दो, भाई बहन भाभा सब जो भी जितने रिलेशन है उसकी एक की वजह से तुम्हारी ऊर्जा कितनी तुम रुका करके बैठे हो। अगर तुम्हारी ऊर्जा फैलेगी तो उनका भी कल्याण स्वतः ही हो जाएगा, पर उनके चक्कर में तुम स्वयं क्यों रुके पड़े हो। तो यह बात जिस दिन समझ में आती है, मुरली उसी समय से बहुत गहराई में उतरने लगती है। तो आज का आपको अनुभव कैसा लगा? आज की बात का अगर गहराई से देखा जाए तो एक ही पॉइंट है, आत्मा दुख बाहर का नहीं, दुख अंदर का है। जब आपकी ऊर्जा रुक जाती है तो ही दुख अनुभव होता है। जिस आत्मा को यह बात समझ में आ जाएगी उसको जीवन में बहुत बड़ा बदलाव अनुभव होगा, क्योंकि मेरे जीवन में तो इसी एक बात ने जीवन को बदल दिया है। बात कैसी भी हो, मैं ऊर्जा को रोके रखना नहीं चाहता हूँ। नहीं तो बातों में उलझना ही माया में उलझना है। बातों में जैसे तुम बातों का चिंतन करोगे तो बात का चिंतन भूल जाओगे, और बातों का चिंतन ऊर्जा को रोकता है, बात का चिंतन ऊर्जा को फ्लो में लेकर आता है, भाग्य को कौन। तो आज की मुरली में भी इसी बात पे थी कि मुरली मंथन या मुरली का रहस्य क्या है, मुरली में क्या क्या चीज़ होती है ना। तो वो सारी बातें जो मुरली के आधार पर ही हमने ली है। मुरली में धारणा के अंदर ये पॉइंट है कि मुरली को कभी मिस नहीं करना, इसलिए आज यह पॉइंट हमने ली थी। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जैसा भी आपको क्या क्या अनुभव हुआ, कुछ नई बातें सीखने को मिली क्या, मुरली आप इसी भावना से सुनोगे, है ना। कौन सा नया रहस्य आपको या नई बातें आपको अनुभव में लिखी। और जो आत्माएं नई हैं और इस मनसा सेवा ग्रुप से जुड़कर अपने जीवन में पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर डेली एक टास्क दिया जाता है और शाम को दुआओं का सेशन भी होता है। तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखें, सेंटर का एड्रेस भी लिखें, नाम लिखें, तो उनको ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही
कुछ नए रहस्यों के साथ, कुछ नए अनुभवों के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।